नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जीएसटी की नई दरें आज से लागू। नई दरों में मुख्य रूप से 5 और 18% की 2 श्रेणियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ। किसानों को बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। देवी मंदिरों और घर घर में की जा रही है घट स्थापना। प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी जारी। आज जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लागू इन दरों में मुख्य रूप से अब 5 और 18% की 2 श्रेणियां शामिल है। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40% कर लगेगा। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इससे हर आयु वर्ग और हर समुदाय के लोगों को बड़ी राहत मिली है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और उपकरणों और वाहनों समेत करीब 400 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। आज से जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो गई है। 29 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यापारी वर्ग को प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से राष्ट्र की विकास गाथा बदल जाएगी। युवा, नव मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को इस बचत उत्सव से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्र के विकास की यात्रा में एक समान साझेदार होगा। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जीएसटी स्लैब में परिवर्तन के ऐतिहासिक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। इन सुधारों से आम जन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सस्ता होगा और सभी को फायदा मिलेगा। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों से जीएसटी रिफॉर्म पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का आम जन के बीच प्रचार प्रसार किया जाए। नागरिकों को इससे होने वाली आर्थिक बचत और उसके फायदे भी बताए जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार स्तंभ हैं तथा किसानों को कृषि कार्यों के लिए सुचारू बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी रबी सीजन के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार अच्छी बारिश से फसलों का बुआई क्षेत्र बढ़ा है, ऐसे में बिजली की मांग बढ़ने की भी संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी की जाए। श्री शर्मा ने बैठक में पीएम सूर्य घर, 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने श्री अन्न बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इससे किसानों की आर्थिक समृद्धि और देश की पोषण सुरक्षा को भी मजबूती मिली है। श्री चौधरी ने कल बाड़मेर जिले में गुड़ामालानी स्थित क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र में आयोजित किसान सम्मेलन और बाजरा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क के शिलान्यास के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये किसान सम्मेलन और यहाँ बनने वाला बाजरा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकों, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुआ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पूरे देश में सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके तहत 2 अक्टूबर तक सभी जिला अस्पतालों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 20 सितंबर तक देश भर में 2,83,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फ़ोटो और वीडियो देख सकते हैं। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। सुबह से ही मां दुर्गा के मंदिरों और घर घर में घट स्थापना की जा रही है। 9 दिन के इस अनुष्ठान में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन आज देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। देवी मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। जयपुर के आमेर में स्थित शिला माता शक्तिपीठ में भी सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। करौली स्थित शक्तिपीठ कैला देवी धाम में आज से शारदीय नवरात्र मेले की शुरुआत हो गई है। जगह जगह आज से गरबा के भी आयोजन किए जाएंगे। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में घट स्थापना के बाद विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में आज पहले नवरात्र के साथ ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला आरंभ हो गया है। बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं के आने का यह सिलसिला आगामी 9 दिनों तक जारी रहेगा। नवरात्रि के चलते माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। वहीं मंदिर परिसर को भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। मंदिर ट्रस्ट और पंचायत तथा पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में सुबह मंगला आरती का आयोजन किया गया है। देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर आमजन से माता की गोबर और मिट्टी से बनी मूर्ति ही स्थापित करने की अपील की है। तो आम जन से अपील है कि ये जहाँ भी दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियाँ स्थापित करो तो उसमें मिट्टी और गोबर की मूर्तियों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग मिले। गोबर की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ आप विसर्जन करोगे तो पानी में घुल जाएगा पूरी तरह से और उससे किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होगा, किसी तरह का रिएक्शन उससे नहीं होगा। पीओपी की जो मूर्तियाँ है वो पानी में घुलती नहीं और पानी में घुलने के बाद में भी यदि थोड़ा बहुत उसमें होता है तो उसमें पीओपी से पानी गंदा होता है, मैला होता है, दूषित होता है और विषैला होता है, तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में आज से रामलीला का मंचन होगा। रामलीला की शुरुआत गणेश पूजन से होगी। वहीं कोटा में आज से राष्ट्रीय दशहरा मेला भी शुरू हो रहा है। प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य के आधा दर्जन शहरों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग के अनुसार आज जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी की नई दरें आज से लागू। नई दरों में मुख्य रूप से 5 और 18% की 2 श्रेणियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ। किसानों को बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। देवी मंदिरों और घर घर में की जा रही है घट स्थापना। और प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी जारी। आज जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।